शहर के किशोर कुमार सभागृह में जारी 3 दिवसीय विवेकानंद व्याख्यानमाला के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने राम राज्य और भारतीय संविधान विषय पर अपने विचार रखे। विषय पर बोलते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो भारत में राम राज्य का आगमन होगा। इसी के साथ उन्होंने देश के कानूनों में सुधार की भी बात कही। राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम पर्सन। ये संविधान के सारे फंडामेंटल राइट सबको नहीं मिले हुए हैं। ध्यान से समझिए, संविधान में जितने फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, देखने की आजादी, घूमने की आजादी, टहलने की आजादी, घर बनाने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, ये जितने अधिकार हैं, स्कूल खोलने की आजादी, ये सारे के सारे अधिकार सिटीजन को मिले हुए। थोड़े से 2-3 राइट पर्सन को मिले हुए। अब सवाल यह है कि सिटीजन पर्सन को हम लोग एक ही मानते हैं। नहीं, सिटीजन का मतलब नागरिक, पर्सन का मतलब व्यक्ति। अभी आर्टिकल 5(6) में लिखा गया कि जो लोग 15 अगस्त 1947 को भारत में आ चुके हैं, ये सारे भारत के नागरिकों को। कोई विदेशी व्यक्ति आया 1 महीने के लिए, कुछ किसी कंपनी का जीएम है, भारत में आया 1 महीने रहा, तो वो पर्सन हो गया। कोई विदेश मंत्री आए, शिक्षा मंत्री आए, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, भारत में आते हैं, उनको भी 2-3 राइट दे दिया कि भाई एक राइट ये है, इनको कोई पकड़ के पीटेगा नहीं। एक राइट दे दिया कि अगर इनको सजा भी देनी है थ्रू कोर्ट होगा। एक राइट दे दिया कि जो पर्सन होगा, यानी बाहर से आदमी आया हुआ है, उसको अपनी आस्था के अनुसार अपनी प्रेयर की परमिशन होगी। कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो एक सिटीजनशिप एक्ट बनाए, और सिटीजनशिप एक्ट में नागरिकता देना और नागरिकता लेना, इसके लिए टर्म्स कंडीशन सेटल करे। 1955 में ये काम हुआ भी। नेहरू जी ने संविधान के आर्टिकल 11 के अनुसार, क्योंकि आर्टिकल 11 कह रहा है कि कानून बनाओ, तो कानून बना दिया। किसी घूसखोर की सिटीजनशिप गई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी जमाखोर की सिटीजनशिप गई? जोर से बोलिए। किसी मिलावटखोर की सिटीजनशिप गई? किसी नशा तस्कर की सिटीजनशिप गई? किसी नक्सली की सिटीजनशिप गई? किसी माओवादी की सिटीजनशिप गई? किसी जिहादी की सिटीजनशिप गई? किसी अलगाववादी की सिटीजनशिप गई? किसी मिशनरी की सिटीजनशिप गई? किसी बलात्कारी की सिटीजनशिप गई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कानून है लेकिन सिटीजनशिप जा नहीं रही है, तो ये कानून अच्छा है कि घटिया है? जोर से बोलिए। आपके पास बंदूक है लेकिन चल नहीं रही है, आपके पास पिंजरा है लेकिन उसमें लोमड़ी पकड़ में नहीं आ रही है, तो दो ही कारण हो सकता है। या तो शिकारी ठीक नहीं है, या तो उसकी बंदूक ठीक नहीं। बैठे हुए 1000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, लॉ के प्रोफेसर, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट, सब रिटायर हो के घर में बैठे हुए। उनके पास काम नहीं है। इन सबको लगा दिया जाए, जितने वानप्रस्थ में चले गए, जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, रीडर हैं, वाइस चांसलर हैं, जज हैं, रिटायर्ड सॉलिसिटर जनरल है, रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल है, रिटायर्ड एडवोकेट जनरल है, इन सबको लगा दिया जाए। बाकी तो छोड़िए, हमारे पास 1700 तो लॉ कॉलेज है। अगर हर लॉ कॉलेज को प्रोजेक्ट के रूप में एक कानून दे दिया जाए, जैसे मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी देते कि नहीं देते? बच्चों को सीखने के लिए डेड बॉडी देते हैं ना, तो भाई ठीक है, इसे प्रैक्टिकल करो, सीखो। ऐसे प्रत्येक लॉ कॉलेज को प्रोजेक्ट के रूप में एक कानून दे दिया जाए, ये मैंडेटरी हो जाए
कि ला के फाइनल ईयर के स्टूडेंट मिलके हर साल भारत के एक कानून को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उस कानून के साथ सिंगापुर वाला कानून देखेंगे, उसका जो उसे रोहिंग्या नागरिकता ले रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकता ले रहे हैं, नक्सली नागरिकता ले रहे हैं, अलगाववादियों की नागरिकता मिल रही, नागरिकता मिल तो रही है, किसी की गई क्या? तो कानून तो घटिया हो गया। तो इसलिए हमने 2024 का जो मेरा टारगेट है, अंग्रेजी कानून नहीं, 2024 का कांग्रेसी कानून। अब 2024 में मैं पूरे देश में घूम घूम के एक कांग्रेसी कानूनों में क्या कमी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, संवाद करूंगा। लिस्ट बनाई तो लगभग 50 कानून है टोटल, 50 महाघटिया कानून बनाए गए, लेकिन 50 तो फर्स्ट फेज में, उसमें से 25 कानूनों की हमने लिस्ट बनाई है। भारत में बैठे बैठे देखा जा सकता है सिंगापुर में कौन सा कानून चल रहा है, भारत में बैठे बैठे देखा जा सकता है अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में बैठे बैठे देखा जा सकता है चाइना में क्या चल रहा है। बाकी छोड़ दो, उनकी कानून वाली किताबें अमेजॉन पे ही आ जाती है। मैंने अमेरिका की बहुत सारी किताबें मंगाई है, सिंगापुर में बहुत सारी मंगाई है, जाना भी नहीं है, यही अमेजॉन पे करिए, यही किताब आ जाती है। दुनिया के वित्त मंत्री से बात करते हैं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने कभी किसी दूसरे देश शिक्षा मंत्री से बात किया क्या? अरे अगर हमारे देश में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दलाली है, हरामखोरी है, सब कुछ है, और चाइना में और जापान में ईमानदारी है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, तो एक बार पूछना चाहिए भैया तुम ऐसा क्या पढ़ा रहे हो, तुम्हारे वाले बड़े ईमानदार पैदा हो गए? पूछना चाहिए। तो हमारे कानून मंत्री को सिंगापुर के कानून मंत्री से पूछना चाहिए, भैया ऐसा तुम्हारे कानून में क्या है, तुम्हारे यहाँ तो कोई आता नहीं, हमारे यहाँ सारे घूम रहे। अगर उधर एक भी कोई घुसपैठिया नहीं जाता, और भारत में 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो 5.5 हो गए होंगे। जब 2017 मैंने पीआई फाइल किया था तब 5 करोड़ थे घुसपैठियों को निकालने के लिए, अब ये 5.5 हो गए। 5.5 करोड़ घुसपैठिया मतलब समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का 2 गुना से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, हमारे यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, यानी 2.5 गुना बांग्लादेशी रहते। तो हमारे कानून मंत्री को पूछना चाहिए, भैया आप ऐसा कौन सा कानून बनाते हैं, आपकी तरफ तो कोई देखता नहीं है, हमारे यहाँ सारे चले आ रहे। अरे अगर हमारे घर का फ्यूज बार बार उड़ रहा है और डॉक्टर साहब के घर का फ्यूज नहीं उड़ता, तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने कौन से इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग करवाई, आपका फ्यूज उड़ता नहीं, हमारा तो पूरा फ्यूज उड़ता रहता है। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? हाँ भाई साहब, आज का जो विषय था, आज के दौर में कितना मौजूद है, उसका ऐतिहासिक महत्व। देखिए, संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। दुर्भाग्यवश पहले इस पर कभी चर्चा नहीं होती थी, अब राम मंदिर भी बन रहा है और राम राज्य की चर्चा भी हो रही है, और आने वाले समय में राम राज्य अवश्य स्थापित होगा। मेरा तो मानना है कि 22 जनवरी ये केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि राम राज्य स्थापना दिवस की राम राज्य स्थापना दिवस भी एक तरीके से शुरू हो रहा है। और भारत की 80% समस्याओं का समाधान नियम कानून को बदल के ठीक किया जा सकता है। वर्तमान सरकार ने लगभग 1,500 कानूनों को ख़त्म किया है, 250 कानून अभी बचे हुए हैं अंग्रेजी कानून, वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और जो राम राज्य के लिए आवश्यक है कि समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून हो, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इस पे भी बहुत जल्दी काम होगा। सब नर करें परस्पर प्रीति, सब तभी पर प्रीति करेंगे जब भारत में समान शिक्षा होगी, गरीबी तभी खत्म होगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए कानूनों को जरूर बनाया जाए। 2024 के बाद का भारत कैसी कल्पना है? मेरा तो ये मानना है कि जैसे हमारे परिवार के जो बड़ों ने नेहरू जी को 400 से ज़्यादा सीट दिया, 1984 में राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीट दिया था, ये 2024 में फिर से वही रिपीट होगा और अब की बार 400 पार होगा। लोकसभा राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत होगा, क्योंकि कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे संविधान में थोड़ी सी बदलाव की ज़रूरत पड़ती है जहां आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है लोकसभा राज्यसभा में। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि देश की जनता, जैसे राजीव गांधी जी को 404 सीट दिया था 1984 में, वैसे ही 2024 में
वर्तमान सरकार को भी 400 से ज़्यादा सीट देगी, क्योंकि वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम तो कानून के विद्यार्थी हैं और हम तो यही चाहते हैं कि भारत में धर्म की जय करने के लिए कानून बने, अधर्म का नाश करने के लिए कानून बने, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, और व्यापार व्यवस्था ऐसी हो जिससे विश्व का कल्याण हो, और वो वर्तमान सरकार कर सकती है। राम मंदिर की स्थापना के बाद भारत ये राम मंदिर की स्थापना नहीं, एक तरीके से राम राज्य की स्थापना हो रही है। और राम मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है, और जिस तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का पूरा अपना नियम कानून के साथ वो पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि भगवान राम के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है। हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था राम राज्य स्थापित हो, महात्मा गांधी का सपना था राम राज्य स्थापित हो। आने वाले टाइम में मुझे लगता है अब सरकार तो अयोध्या से चलेगी, बस भगवान राम का खड़ाऊँ दिल्ली में रखा रहेगा, और प्रधानमंत्री जी राम की खड़ाऊँ लेकर दिल्ली से शासन चलाएंगे, लेकिन नीतियाँ अयोध्या वाली लागू होंगी।